बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट की वीडियो के इख्तिताम पे बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मिस्टर मोहम्मद ख्वाजा कामरान साहब, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट मैनेजर के वीज़े पे यहाँ पे आए हैं और अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं मैनचेस्टर से। हमने इनसे कोशिश की थी कि पहले पार्ट में कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन करें जो कि आपको हेल्प कर सकें जब आप सोच रहे हैं यूके, यूरोप और अदर कंट्रीज़ पे मूव होने के लिए। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं दूसरे पार्ट को। तो हमारा लास्ट पार्ट का क्वेश्चन था कि हम लोग जब आप लोग यूके मूव होते हैं, यहाँ लैंड करते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर होके आना पड़ेगा और आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। जी सर। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं या फैमिली को लेके आ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। मैं तो इसमें लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो 6 महीने कम से कम पहले बैचलर के तौर पे यहाँ आएँ, चाहे वो इंटाइटल्ड हों फैमिली को लाने के, क्योंकि जो पहले 6 महीने हैं उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जिनसे उनको गुजरना है। साफ ज़ाहिर है, जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहली अहमियत इस बात की है कि आपने रहना कहाँ है। जी अच्छा, और ये कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कंटेन करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी इतने सारे पैसे स्पेंड करके आए होते हैं जिसमें NHS और वीज़ा फ़ीस है कि आपकी फिजिकल स्पेसेस जो हैं वो महदूद हो जाती हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मसलन अगर आप बैचलर आते हैं तो आपके पास इस बात के इम्कानात होते हैं कि आप 500 पाउंड अ वीक ख़र्च करके और किसी एक कमरे में रह सकें, जो कि यहाँ पे ऐसी सहूलत अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो रह सकें, और उसके बाद आपका फूड है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, आपकी टैक्सेशन है। मतलब एक बात और समझ लीजिए कि 20% आपका जो है वो सैलरी में से कट के आपको आना है, यानी आपने टैक्स हर सूरत देना है, और इनकी इकॉनमी इसी चीज़ पे चलती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो कि अब 11 मार्च से हो जाएगी 38,400 मिनिमम सैलरी, जो कि इस वक्त 26,000 समथिंग है पूरे साल की। तो अगर आप पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 26,400 की अगर हम बात करते हैं, तो पहले 12,000, ये ईयर की है, 26,400 जब ईयर की आप करते हैं विच वॉज द मिनिमम सैलरी रिजीम, तो उसमें 12,000 पाउंड के ऊपर आपको टैक्स फ्री है। जिसका मतलब ये है कि जो बकिया 14,600 है उसके ऊपर आपको 20% देना है, और जब आप बकिया 14,600 पे 20% देते हैं तो उसका 20% जो है वो तकरीबन आपका 2,900 पाउंड है, और अगर वो माहवार करें तो वो 225 पाउंड एक्सपेंस आपकी सैलरी में से कम हो के आएगा, जो कि 11 मार्च से ऑनवर्ड इसको 38,400 करने का ऐलान हुआ है। उस सूरत में 38,400 को आप 12 पे तकसीम कर लें, और 12 पे तकसीम करने के बाद आप पहली 12,000 की रिबेट हासिल कर लें, यानी 1,000 पाउंड पर महीना विदाउट टैक्स है। उससे ऊपर जितना भी है वो आपने 20% आपको कट के आना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो लिविंग कॉस्ट है, अगर आप छोटी फैमिली है और 2 बेड का लेते हैं तो लंदन में वो खासी ज़्यादा है। मैनचेस्टर या बर्मिंघम या ब्रेडफोर्ड में वो निस्बतन कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। बट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको आप यूँ समझिए कि जो मिनिमम है आप 800 पाउंड्स में 2 बेड विला या अपार्टमेंट ले सकते हैं। 130 पाउंड तकरीबन कौंसल के होते हैं जो आपको पानी मतलब कचरा आपका उठाती है। उसके अलावा पार्किंग यहाँ पे एक मसला है। उसके अलावा आपकी जो यूटिलिटी कॉस्ट है जिसमें गैस है, बिजली है, वो भी 200-250 होती है। इसका मतलब ये है कि आपको 1,200 पाउंड तो सिर्फ इसलिए चाहिए हर महीने कि आप वो रहने की कॉस्ट को बियर कर सकें। और फिर आपकी ग्रॉसरी है, डिपेंड करता है कि आप कितने मुतमव्वल हैं और किस तरह की ग्रॉसरी करते हैं, बट वो 600 से 800 पाउंड पर मंथ आपकी ग्रॉसरी की कॉस्ट है। तो और बाकी ट्रांसपोर्ट है और फिर छोटे मोटे अखराजात हैं। तो यहाँ पे जो शख्स जो है 2,000 से 2,200 पाउंड महीने के कमा रहा है, उसकी लाइफ कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। वो काफ़ी एक आप समझ लीजिए कि तंग दस्ती में गुजारा करता है, इल्ला ये कि वो जो भी अपने 37.5 घंटे के अलावा जो वीकेंड्स हैं उनमें कुछ काम करे, रात के वक्त कुछ काम करे, तो फिर उसकी कुछ सेविंग्स जो है वो हो सकती है। जी दोस्तों, जैसे देखा कि कामरान साहब ने बड़ी तफसील से
प्रॉब्लम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। आइए नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन करते हैं जो आप दोस्त काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि यहाँ पे आने के लिए कौन सी टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो हाई डिमांड में हैं, और वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको जल्द से जल्द कंपनी वर्क परमिट देने के लिए एग्री हो जाती हैं। जी सर। इसमें देखिए जितनी ऐसी स्किल्स हैं ना जो कि आपके हाथ के काम हम कहते हैं इंडो पार्क में, यानी अगर आप कारपेंटर हैं तो आपका बहुत स्कोप है, अगर आप प्लम्बर हैं तो आपका स्कोप है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपका स्कोप है। टीयर 1 में यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी टीयर 1 से मुराद है कि आप एक इंजीनियर हैं तो आपके लिए इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन इंजीनियर की निस्बत आप टेक्नीशियन हैं तो आपके पास ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। यहाँ प्लम्बर शॉर्ट हैं, यहाँ इलेक्ट्रीशियन शॉर्ट हैं, यहाँ कारपेंटर शॉर्ट हैं, यहाँ बार्बर शॉर्ट हैं। तो अगेन अगर आपके पास कोई हाथ की स्किल मौजूद है तो आपके इम्कानात यहाँ पे खासे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जो वाइट कॉलर जॉब का कॉन्सेप्ट हम लेके बैठे हैं, अगर तो आप वो लेके यहाँ आएंगे तो फिर आप अच्छे खासे ख्वार होंगे। आपकी सारी परसेप्शंस जो हैं वो एक बार उन्हें दफन करना होगा और नॉर्मल इंसान के तौर पे सोचना होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लम्बिंग एक यहाँ पे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे हर घर में बॉयलर होता है, तो प्लम्बिंग और बॉयलर के टेक्नीशियन होना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें खासी गुंजाइश मौजूद है, जॉब्स मौजूद हैं। और इस पे अगर आप आ जाएं तो 37.5 घंटे किसी कंपनी के पास काम करके वीकेंड्स और संडेज़ में आप इजाफी आमदन भी कर सकते हैं। मैं आखिरी सवाल के साथ वीडियो को क्लोज़ करूँगा और उसके बाद हम आपको मिलेंगे इसके तीसरे पार्ट में। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ज़रा मुख्तसर सा बताइएगा कि लोग दोस्त पूछते हैं कि यहाँ आने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जिसे हम आइल्स कहते हैं वो ज़रूरी है कि नहीं? जी हाँ, देखिए किसी भी मुल्क में आप जाएं और लोगों से इंटरेक्शन करें और आप ना अपनी बात कर सकें और ना उनको समझ सकें और ना समझा सकें तो वहाँ जाना बेफ़ायदा होगा। यहाँ जो स्किल्ड वर्कर के लिए इन्होंने खासा लो मेयार रखा हुआ है, 4.5 का आपको बैंड लेना होता है, जिसका मतलब ये है कि आप लिख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं और आप कम से कम अपना मतम नज़र लोगों को बयान कर सकते हैं। तो आइल्स यहाँ पे आने के लिए मस्ट है। इसी तरीके से एक टीबी टेस्ट है जिस पे ये खासे स्ट्रिक्ट है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि आप किए बगैर यहाँ नहीं आ सकते। स्किल्ड वर्कर पे विज़िट वीज़ा पे आप आ सकते हैं। जी दोस्तों, देखा जैसे कि कामना साहब ने हमें बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी इन चीज़ों के बारे में और डीपली बयान किया है कि किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और किन किन चीज़ों को आपने कंप्लीट करना है। हमारी ये कन्वर्सेशन जारी रहेगी नेक्स्ट पार्ट में, और हमारा जो नेक्स्ट आखिरी तीसरा पार्ट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को समराइज़ करें कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम फ़ंड्स कितने होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद आप कितना अरसा आप अपने स्पॉन्सर के साथ काम कर सकते हैं और उसका क्या टाइम ड्यूरेशन है, और आपको क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या आपको राइट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे स्टे करते हुए जब आप अपने एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो को जारी रखेंगे तीसरे पार्ट में, और हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला इस तरह जारी रहे और हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकें, जिससे आप लोगों को कम से कम ये आइडिया हो जाए कि जब आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है और आप वहाँ पर जाकर अपने आप को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे तीसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।